हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं प्रियम्बल के बारे में कुछ और भी बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखो, आप लोगों ने शायद कभी सुना भी होगा एक टर्म का नाम, जिसको कहते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है सर? ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये कुछ भी नहीं है, ये प्रियम्बल का ही पहला भाग है। मतलब सर, मतलब समझाते हैं। देखो, हमको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है। ठीक है, इस दिन जब मीटिंग होती है तो आपको अब इसका आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में कि इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सभापति हैं, बाद में जो बनते हैं, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो उस दिन उपस्थित नहीं थे और उस दिन उनके जगह पे कोई और भी शख्स थे। ठीक है ना, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है उनका नाम। तो होता क्या है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है और जब अगली जो मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946, इस दिन क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वो लेकर के आते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। मतलब तो कुछ समझ में आ रही होगी, समझ में ये आ रही होगी कि यस सर, ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहीं ना कहीं ये प्रियम्बल से ही मिलता जुलता है। यस, ये प्रियम्बल से ही मिलता जुलता है और सेम वही चीज़ को प्रियम्बल में रख दिया गया। ठीक है, अब देखो, एम्स और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से कुछ समझ में आ रहा है। एम्स मतलब कि हमारा कुछ एम है, मतलब हम ये ऐसा करने जा रहे हैं। मतलब क्या, उनका एम था कि हम भारत को ऐसा कंट्री बनाएंगे। ठीक है, उनका एम था, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वगैरह जो भी बातें दी हुई है ना, जस्टिस, लिबर्टी, ठीक है, ये जो सारी बातें दी हुई हैं। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि उसी चीज़ को बिल्कुल हूबहू उसका ही रेप्लिका प्रियम्बल में है, बिल्कुल वही चीज़ का प्रियम्बल में रेप्लिका है। तो सर इसके बारे में और भी कुछ बातें होंगी। बातें ये हैं कि 22 जनवरी 1947 को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को बहुमत से पास कर दिया गया। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और उसके बाद में हम ये प्रियम्बल की रूपरेखा देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर, ये कहानी है, बिल्कुल यही कहानी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, ये सारी की सारी बातें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ली गई हैं। ठीक है, अच्छा, तो फैक्चुअल बात हमारे लिए वही रहा, बाकी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारे लिए काम की बात क्या है? हमारे लिए और भी कुछ काम की बातें हैं। एक काम की बात ये है कि मैंने पहले ही क्लास में बोला था कि वेदर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है? ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा कि वेदर द पार्ट ऑफ द कंट्री, क्या भारत का एक पर्टिकुलर कोई भाग है, वो किसी कंट्री को हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो चीज़ें हैं, यहाँ में देखो, मैंने बताया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वर्ड को जोड़ा गया था। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन ये आता है कि वेदर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत की कोई टेरिटरी, मतलब वेदर इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अनदर कंट्री बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन अलोन। ठीक है, कि क्या भारत की टेरिटरी को हम लोग किसी दूसरी कंट्री को एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू दे सकते हैं या नहीं। मतलब क्या प्रधानमंत्री किसी को दे सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ से एक बहुत कमाल की बात निकल के ये आएगी कि ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। कौन करने की कोशिश कर रहे थे? ठीक है, वो करने की कोशिश कर रहे थे नेहरू जी। ठीक है, कि भाई वो नेहरू और नून एग्रीमेंट उन्होंने किया था, उसके थ्रू उन्होंने क्या किया था कि बेरीबरी यूनियन, जो कि एक बंगाल का एक पार्ट है,
वो पाकिस्तान को देने जा रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा सा होल्ड करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भाई ये माजरा क्या है और क्या इसके पीछे की बातें हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।